आशीष शर्मा जी बीजेपी से हमारे साथ है, स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कितना विकास हुआ है हाथरस में? हाथरस में चहुओर विकास हुआ है। हाथरस का जो सबसे पुरानी मांग थी 50 वर्षों से, ओवरब्रिज, उसका शिलान्यास भी हुआ, उसका उद्घाटन भी हो गया है। और वो आप देख रहे हैं जिससे आए होंगे, वो पूरी सेवा देने के लिए जनपद में इस समय सबसे महत्वपूर्ण काम हुआ है। जहां तक अन्य कामों की बात है, तो चाहे वो राशन का वितरण हो, वो लगभग 15 करोड़ लोगों को प्रदेश में मिल रहा है और हमारे जनपद में लाखों लोगों को लगातार मिल रहा है। कोविड में जिस प्रकार सरकार का मैनेजमेंट रहा, प्रदेश में जिस तरह विकास हुआ, आप एक छोटी सी भी चीज, उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान कार्ड हो या किसान सम्मान निधि हो, सभी में विकास ठीक है हुआ है और अच्छे स्तर पर बड़ा विकास हुआ है। सर क्या कहना चाहेंगे, किसकी सरकार बन रही है? कुल मिला के ये है कि जितने भी अब तक मुख्यमंत्री रहे वो सब धन के भोगी रहे। अगर सत्यता है तो एक ही है और वो है योगी योगी योगी। किसकी सरकार आ रही? भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी ने निष्पक्ष काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने निष्पक्ष काम किया है, सब जाति बिरादरों के काम किया, सब धर्म के लिए काम किया है। हाथरस में एक हरिया हॉस्पिटल था, विश्व उसके सभा आके मंत्री ने कदवार में उस पर कब्जा कर लिया। लीजिए जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से जवाब मांगे, ऐसे ही वो खराब थे तो क्यों भाजपा में लिया उन्होंने? हमने वो अस्पताल खाली कराकर जिला प्रशासन को हैंड ओवर कर दिया। ये भाजपा सरकार करती है। यहाँ तो खाली करा दिया चाचा, ये तो ये बता रहे हैं। भाजपा सरकार आई है जब वो मंत्री भागा है वहाँ से, अब अस्पताल में और डीएम का अपने कब्जा करा दिया। ठीक है, किसकी सरकार बन रही है? मैं ये कहना चाहता हूँ, विपक्ष पे सिवाय बुराई के और कुछ नहीं है। वो योगी जी की जीत से घबरा गए हैं और अनगिनत प्रलाप कर रहे हैं। चाचा किसकी सरकार बन रही? सरकार योगी जी की बनेगी। प्रलाप कोई कितना ही कर ले, वो परिवार को छोड़ के केवल 24 घंटे देश की प्रदेश की सेवा में। ठीक है, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी कोशिश कर रहे हैं गठबंधन करके। बीएसपी का ये गढ़ है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रियंका गांधी जगह जगह जा जरूर रही हैं, लेकिन वो जनता को समझा क्यों नहीं पाती हैं? देखिए, अयोध्या की बात हमेशा भ्रष्टाचारियों का केंद्र रही कांग्रेस। किस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाएगी? कोई भी 2G 3G कॉमनवेल्थ कोयला कोई चीज तो बची हो जिसमें घोटाला ना हुआ हो। वो सिर्फ और सिर्फ घोटाले की सरकारें रही हैं, वो क्या आरोप लगाएंगी? और मोदी जी और योगी जी, भ्रष्टाचार तो पास से गुजर भी नहीं सकता है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी। देखिए इधर की तस्वीरें देखिए, ये है चुनावी फाइट, माहौल टाइट है। आप बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए सर। मैं बोलना चाह रहा हूँ, अभी मेरे भाई चेयरमैन साहब कह रहे थे कि कांग्रेस ने इतने साल भ्रष्टाचार किया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 2014 से आपकी सरकार है, आपने कितने भ्रष्टाचारियों को, कांग्रेस के सपाटों को जेल भेजा? कह रहे कितने लोगों को आपने जेल भेज दिया? नेशनल हेराल्ड घोटाला सबको मालूम है कि उसमें कौन जमानत पे है, कौन जमानत पे है। माँ और बेटा दोनों जमानत पे। आप समझिए क्या कर सकते हैं लोग। जनता को देखिए कैसा रिएक्शन दे रही है। अरे बोलिए, आप पूछ लीजिए, आप सवाल कर लीजिए। अगर जनता के पास कोई सवाल है नेताओं से तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा पीछे हो जाइए। आ रहा हूँ मैं, थोड़ा पीछे हो जाइए। हाँ आ रहा हूँ, एक एक करके आता हूँ। मेरा समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की के दोनों नेताओं से सवाल है कि हाथरस में ये युवाओं के बेरोजगारी करते हैं। आप भारत की बात छोड़िए, पूरे देश की बात छोड़िए, पूरे उत्तर प्रदेश की बात छोड़िए, हाथरस में इन्होंने कितने उद्योग धंधे स्थापित किए जिनसे बेरोजगारों को रोजगार मिला? एक एक करके पहले बीएसपी। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितने उद्योग धंधे थे यहाँ, वो सब उखाड़ दिए। ठीक है, जितने रोजगार थे वो सारे बंद हो गए। सारे व्यापार धंधे हाथरस से पलायन कर रहे हैं भाजपा की सरकार में। जिन फैक्ट्रियों में 5-5 हजार लोग काम करते थे, उनमें 50-50 लोग रह गए हैं। ये बड़ा आरोप लग रहा है कि आपने उद्योग धंधे हटा दिए यहाँ से। जो भी उद्योग धंधे पिछले 70 साल में लगे वो भी मालूम है, और 30 साल में जो खड़े वो भी मालूम है। पलायन उद्योग क्या हुए, किसके सरकार में, वो मालूम है। यहाँ तो सलेमपुर एक उद्योग योजना जो देश के उस समय के कांग्रेस के प्रधानमंत्री स्थापित, उसमें उद्योग लगे। उद्योग अभी इसी 5 साल में उद्योग स्थापित हुए हैं और उद्योग लग रहे हैं।
पलायन को रोकना और उद्योगों को स्थापित करना और एक प्रोडक्ट के लेकर हींग के नए 100 उद्योग स्थापित करना, यह भाजपा सरकार ने किया। ठीक है, कोई सवाल है क्या? मोदी 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 कोई सवाल? मेरा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से सवाल है कि इनकी जब सरकार थी तो सपा सरकार में भैंसे ढूंढने वाली पुलिस कैसे सुरक्षा दे पाएगी? आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से बताइए, फ्री का राशन, फ्री का मकान, फ्री का उज्ज्वला सिलेंडर, ये कोई पार्टी वाला छोड़ रहा है क्या? यहाँ इतने लोग हैं देखिए पीछे वो खड़े, पीछे आप बोल चुके हैं, आप बोल चुके हैं। किसकी सरकार आ रही सर? योगी जी की सरकार आएगी। क्यों? काम ही उन्होंने ऐसे किए हैं। और सुनो, ये पुलवामा हमले की बात कर रहे थे अभी हमें यहाँ, अभी बगल में खड़े थे, पुलवामा हमले वाली जो बात कर रहे थे उसमें आप इनको पता नहीं है किस तरीके से स्टैक मोदी जी ने कराई थी। पूरा देश जानता है कितनी जल्दी बदला लिया था उन्होंने। भाजपा जो कहती है वो करके भी दिखाती है। देखिए, 4.5 लाख युवाओं को इस प्रदेश की सरकार ने रोजगार दिया है। भ्रष्टाचार 90% मुक्त हो चुका है। जमीनें कब्जा करने वाले लोगों से जमीनें खाली हो रही हैं और यही कारवा और देश की संस्कृति को लेकर जिस प्रकार राम मंदिर और 370 काम किया गया, ऐसे ही बड़े काम होंगे और योगी जी की सरकार आएगी। फिलहाल हाथरस में कौन बाजी मारेगा ये देखने वाली बात होगी। बीएसपी का गढ़ रहा है लेकिन 17 में यहाँ चुनाव बीजेपी ने जीता है। 22 में क्या होगा ये वक्त बताएगा। जनता पीछे है, नारे लग रहे हैं, चुनावी फाइट है, माहौल पूरा टाइट है। एक बार फिर कहीं और से मुलाकात होगी, एक बार फिर कई कुछ और नेताओं के साथ बातचीत होगी और जनता भी अलग होगी। तब तक के लिए नमस्कार।